जो नौकरी, जो सेवा भगवान ने तुमको दी है, उसको भगवत भाव से करो। फल बेचने वाली भगवान को गोद में बैठा रखी है, इसलिए हम जहां भी भगवान के प्रारब्ध बस जो भी कर्म करें उसको भगवान की सेवा समझकर और भगवान की आज्ञा समझकर उसका पालन करें। जहां भी हम उसको भगवान की आज्ञा नहीं समझेंगे वहीं हम अपराध प्रारंभ कर देंगे। सीधी सी बात है। ये कर्म मुझे भगवान ने अर्पित किया है, इस कर्म के लिए मुझे भगवान ने नियुक्त किया है। मुझे भगवान ने कैमरा चलाने के लिए नियुक्त किया है। कितनी बड़ी कृपा है, कथा में कैमरा चला रहे हो, ये भगवान की कृपा ही तो है। कितनी बड़ी कृपा है, कथा में साउंड चला रहे हो, ये भी भगवान की कृपा है। कल हम लोगों ने श्री गिरिराज जी की कथा का खूब आनंद पूर्वक, हर्षोल्लास पूर्वक आनंद लिया। श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजा करवाई। गोवर्धन पूजा के कई अर्थ हैं। एक तो पौराणिक कथाएं हैं, आप सब परिचित हैं। श्री हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर आए जिस समय लंका पर सेतु बन रहा था, तो हनुमान जी कहकर लाए थे कि हम आपको भगवान के नंगे कोमल चरणों का स्पर्श कराएंगे। तैयार हो गए महाराज, कोई भी तैयार हो जाएगा। अरे हम तो कहते हैं भैया भगवान ज्योति पहन के ही अपने चरणों के दर्शन करा दें। सही में श्री गिरिराज जी में तो राधे श्याम जी ठाकुर जी आज भी लीला विचरण करते रहते हैं, आज भी। प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको एक बताऊं, छोटा सा उदाहरण। वैसे ये सब बातें बताने की नहीं होती हैं। हाँ, पवित्र अधिक मास है, आप सब लोग भाव से श्रद्धा से बैठे हैं, इसलिए हम आपको बताएं। सन 2000 की घटना, ब्रज यात्रा जो चल हुई थी 2000 में, 2002 में ना। हाँ ठीक है, आप भी थे उस यात्रा में, सही है। हम उस समय गोवर्धन आश्रम में ही रहते थे। यात्रा करने का हमको भी सौभाग्य मिला। यात्रा होते होते गोवर्धन आ गई। मेरे ख्याल से चौथे या 5वें दिन या 6वें दिन यहाँ आ जाती है। यहाँ आए तो रात को हमने गुरु महाराज से छोटी सी बात की चर्चा करी। महाराज जी हम तो अब यात्रा बंद करेंगे, यहीं तक बस अब आए हैं, अब यहीं हम रहते हैं, बस हमारी यात्रा तो पूरी हो गई। क्यों, क्या बात है?
4-5 दिन हो गए, बढ़िया चकाचक हाईवे पीवे खूब सामान मिल रहे हैं और खूब लोग कहते हैं पैदल चलने से पतले हो जाते, हम तो और मोटे हो गए। खूब खाने को मिलता था, युवा शरीर। कुछ अनुभव की बात तो जो होनी चाहिए वो तो अभी तक घटी नहीं। आज 7वां-8वां दिन हो रहा है। ये घटना मैंने लगभग अभी तक आज तक किसी को सुनाई नहीं है। पता नहीं कैसे यहां से याद आ गई और निकल रही है। ये ठाकुर जी की मर्जी है। महाराज जी बोले गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, उसके बाद तुम्हारा मन हो तो आगे करना, नहीं हो तो मत करना। गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। तो यात्रा की हरी झंडी सबसे पीछे, उस झंडी के भी पीछे हम लोग, हम और आचार्य राम जी जो आए थे उस दिन प्रवचन किए थे, और स्वामी आत्मानंद जी महाराज जो उस दिन प्रवचन करके गए, तीनों लोग थे। बिल्कुल यात्रा से लगभग 1 किलोमीटर पीछे हम लोग। मन में ये था ही कि महाराज जी ने परिक्रमा की आज्ञा करी है तो जरूर कोई विशेष बात हो सकती है। आन्योर से जाकर गोविंद कुंड से हम अंदर की परिक्रमा में हो गए। गोविंद कुंड दर्शन किया है। दिल्ली वाली माताओं भाग रही हैं, वृंदावन भाग रही हैं, पर जाने कहां कहां पता नहीं। अच्छा, कितने लोगों ने गोविंद कुंड दर्शन के? हाथ खड़े करना। दिल्ली वाली माताएं हाथ खड़े करो। फालतू में परेशान हो रही है या गर्मी में तुम कहूं वृंदावन, कहूं जाने कहां कहां भग रही हैं। गोवर्धन का गोविंद कुंड नहीं देखा तो क्या देखा? हाँ, जिस गोविंद कुंड में गोविंद भगवान का जो इंद्र ने अभिषेक किया वो जल उसमें आज भी विराजमान है ना। तीर्थ का पूरा लाभ लेना चाहिए, ये भाग दौड़ नहीं। किसी संत के पास बैठो, किसी ब्राह्मण के पास बैठो, उसको पूछो महाराज जी यहाँ और क्या दर्शन करने का है जो हमने नहीं किया है। गोविंद कुंड से अंदर हो लिए और अंदर की परिक्रमा चल। जतिपुरा से बिल्कुल मुखारबिंद से पहले जतिपुरा में प्रवेश करने वाले थे, जहां से वो परकोटा सा प्रारंभ होता है, गेट सा लगाए अंदर वाली परिक्रमा। वहां घटना घटी। 2 बालक गिरिराज जी से उतरते हुए आए और ऐसे मुट्ठी बंद करके आए। तो उस समय हम गृहस्थ तो थे नहीं, ब्रह्मचारी वेश में रहते थे हम भी। ऐसे कटी वस्त्र लगा रखा था, एक कटी वस्त्र ऊपर से डाल रखा था बस। तो दोनों ब्रजवासी बालक उतर के आए और बोले बाबा। अब बाबा जैसे ही थे, दाढ़ी खूब बढ़ रही थी। स्वामी जी साथ में थे ही, आत्मानंद जी महाराज। बाबा बोलो भैया, कछु लेगो, ऐसे बोले, कछु लेगो। और हमसे ही पूछा। राम जी भी साथ में, बगल में स्वामी आत्मानंद जी महाराज। उसको देखा गौर से। ब्रजवासी बालक तो यहाँ मांगते हैं, ये देते कहाँ है? बाबू बाबू दे दे, 1 रुपया दे दे। देने वाला तो जब हमको लगा देने वाला है तो कोई विशेष बालक लगता है। एक श्याम और एक धवल। लेगो कछु, हमसे बोले। महाराज जी की बात तो याद थी, पूरी सावधानी के साथ थे। तुमने कहा भैया कहा है तेरे पास? हम ब्रजभाषा में हम भी बोले
काहे लाला तेरे पास? उसने मुट्ठी खोली राधे श्याम जी, उसमें चांदी का सिक्का। हा, उसमें लक्ष्मी गणेश, और ऐसे लगे मेरे हाथ में रख देगा, मेरी अंटी में लगा देगा अभी। अरे मैंने कहा भाई रोक 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 रोक। अरे बोले ले लो, बढ़िया रहोगे। हम भी पूरे सावधान थे। हमने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये तो बड़ी विचित्र घटना है। हालांकि जो महाराज जी से वार्ता हुई वो मेरी हुई, उनकी नहीं, उनको नहीं मालूम है। तो स्वामी जी बोले देख लो तुम। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ले लो या मत लो। तो हम भी समझ गए, ये लगता है ये काला वाला है ना, ये नाटकी लग रहा है हमें कुछ न कुछ। लिखा लाला ये सिक्का तू अपने पास रख ले भैया, सही में मुझे सिक्का नहीं चाहिए। कहा चाहिए कहा चाहिए बाबा? फिर लिखा लाला मेरी गोवर्धन नाथ में निष्ठा हो जाए बस। मैं जिस तरह परिक्रमा कर रहा हूं मेरी निष्ठा हो जाए बस। अच्छा ठीक है, जो ठीक है तेरी जैसी मर्जी। और दोनों बालक गिरिराज जी पर चढ़े चले गए। उसके बाद जब आए परिक्रमा करके, तो शाम को महाराज जी कह रहे हैं अब तो करोगे परिक्रमा? तब मेरे नेत्रों से अश्रु निकल गए। आज मौका छूट गया। आज निश्चित रूप से वही आया था, पकड़ नहीं पाए। अच्छा हुआ वो धन नहीं लिया। श्री गोवर्धन नाथ में निष्ठा हो गई। आज उनके चरणों में निवास कर रहे हैं। गिरिराज जी में ठाकुर जी आज विचरण कर रहे हैं। नेत्र हमारे होने चाहिए। दर्शन को नैनात पे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरात पे, जिय के जीवन प्राण। मिलवे को हियरात पे, जिय के जीवन प्राण। ठाकुर जी में हमारी निष्ठा हो जाए, चाहे हम जो भी कर्म कर रहे हैं। सच बता रहे हैं आपको, ऐसी निष्ठा है, कथा करने जाते हैं और 7 दिन बीते, फिर यही तलेटी वाले गिरिराज जी की ऐसी याद आवे, ऐसी याद आवे कब कथा पूरी हो, कब ट्रेन में बैठे और भागे और गिरिराज बाबा को दंडवत कर लें। चाहे भले छत से देख लें एक बार, जब तक ना देखे जिया ना भरे। ऐसी निष्ठा आप सबकी भी हो जाए, भगवान करे। तो ये कथा, ये पवित्र पुरुषोत्तम मास सफल हो। केवल और केवल भगवत चरणारविंद में प्रीति के लिए कथा श्रवण की जाती है, और कोई इसका दूसरा हेतु नहीं है। हेमंते प्रथमे मासे, नंदव्रज कुमारिका, चैरुर्हविष्यं भुञ्जानां, कात्यायनन्यर्चनव्रतम्। हेमंत ऋतु में
माने मार्गशीर्ष महीने में ब्रज गोपियां कात्यायनी माता का पूजन करती हैं। ध्यान से सुनना, पूजन कर रही हैं कात्यायनी माता का, और चाहती क्या है? पूजन कर रही हैं काली का और चाहती हैं कृष्ण को। चैरुर्हविष्यं भुञ्जानां कात्यायनन्यर्चनव्रतम्। इसका मतलब है चाहे अपने इष्ट को अगर इष्ट मजबूत नहीं है तो जीवन खराब है। हाँ, ये कथा, ये वार्ता, ये मेला के लिए नहीं हो रहा है। तो मेला लग रहा है गोवर्धन में, पुरुषोत्तम मास के मेला में चलो ना। सारा का सारा जो सत्कर्म हम लोग कर रहे हैं केवल और केवल भगवत शरणागति के लिए कर रहे हैं, और भगवत शरणागति के अलावा अगर कोई दूसरा हेतु है तो बेकार है। हाँ, इतने प्यारे हैं गिरिराज बाबा, न कहो तो सही तुरंत मान जाए हमारे। हाँ, हमारे दादा गुरु जी महाराज जी के भी महाराज जी, उनके पास एक परिवार आया मथुरा का, सेठ जी थे। महाराज जी कोई बच्चा नहीं है घर में, कोई बात नहीं, गिरिराज जी परिक्रमा कर आया करो, सब ठीक हो जाएगा। कई वर्ष बीत गए परिक्रमा करते करते। एक दिन संयोग बन गया, महाराज जी स्वयं साथ में थे और वो परिवार भी साथ में था। तो रात्रि को परिक्रमा कर रहे थे। 11 साढ़े 11 बजे पूछरी से आगे निकले, और वो जंगल सा आता है ना, जहां बहुत सारा जंगल आता है। अब तो कम हो गया, अभी है, लेकिन वो वहां जब पहुंचे तो एक छोटे से बालक की रोने की आवाज आई। महाराज जी साथ में थे। महाराज जी ने कहा देखना ही बालक किसका रो रहा है। वहां गए तो महाराज बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र में लिपटा हुआ नवजात शिशु। महाराज जी ने कहा देखो भगवान ऐसे देते हैं, उठा लो, ये तुम्हारा ही बालक है। शायद आप लोग जानते होंगे, जो आप तो राधे श्याम जी तो जानते ही होंगे। गिरिराज जी हैं जो विद्यावान महाराज जी के आते जाते रहते हैं, उनका नाम भी गिरिराज जी है। इष्ट बल थोड़ा दृढ़ होना चाहिए। हाँ, केवल खाना पीना सोना रहना ये सब ठीक है, लेकिन हमारा इष्ट बल बढ़ जाए तो बहुत आवश्यक है। और उसके लिए ही ये सब तामझाम और ये सब नाटक केवल उसी के लिए हो रहा है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्।
किसी भी उपाय के द्वारा, चाहे काली के पूजन के द्वारा, चाहे भैरव भगवान के पूजन के द्वारा, चाहे भगवान शंकर के पूजन के द्वारा, अगर हमारी कृष्ण प्रीति बढ़े तो हमें उसका पूजन करना चाहिए। हाँ, चाहती हैं श्री कृष्ण को और पूजन कर रही हैं कात्यायनी मैया का। इसका मतलब है नवरात्रि में भी पाठ करें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और श्री कृष्णार्पणमस्तु। कात्यायनी माता का कर रही है। और यमुना में नग्न स्नान कर रही है। यमुना मैया हम लगभग 2-3 बार इस बात का विचार कर चुके हैं। यमुना मैया भक्ति है, साक्षात भक्ति स्वरूपा है। भक्ति में कुछ मर्यादाएं भी रखनी चाहिए। हाँ, दो तीन माताओं ने हमसे कहा है कि न तो नाच रहे हैं, न कूद रहे हैं, न कुछ कथा, पता नहीं कैसी कहां से कथा चल रही है। नाचना कूदना सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जिस धाम में बैठे हैं, जिस आश्रम में बैठे हैं, उसकी मर्यादा है। भगवान गोपियों के वस्त्रों का हरण करके ले आए, जिसे हम क्षीर हरण लीला कहते हैं। भगवान क्या स्त्रियों का शरीर देखना चाहते हैं? क्यों वस्त्र चुराए भाई? नहीं, जिस भगवान ने अणु से परमाणु तक बनाया, हर वस्तु में विराजमान है। स्वामी राम तीर्थ जी का भजन है, बहुत प्यारा भजन है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। बहुत प्यारा भजन है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। 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 हर देश में तो हर वेश में तो
रमण बिहारी लाल की। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बरसा 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 बनकर, फिर नहर बनी, नहर बनी, फिर नहर बनी नदिया गहरी, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तो, हर वेश में तो, हर देश में तो, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हरि बोल। श्री गुरुराज महाराज की। चींटी से अणु परमाणु बना, चींटी से चींटी से अणु परमाणु बना, चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया, फिर पर्वत वृक्ष विशाल बना, पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, अचला तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। दिखाया है जिसने, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा, यह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा, कृपा कर और न कोई दिखा, कृपा कर और
देखा, बस मैं और तू सब एक ही है।